तो ये निर्णय टेक्निकल टीम ने ली कि 2 ओटी के बीच की दीवार को तोड़ी जाएगी और तोड़ने के बाद जब बड़ा हो जाएगा तब उसको रेनोवेट करके बड़ा नुमा बना के रोबोटिक सर्जरी या अनस्पेशलाइज सर्जरी के लिए बनाया जाएगा, मॉडलर ओटी बनाया जाएगा। इसी नीति के तहत काम चल रहा था और काम के दौरान जो एक मजदूर था वो बैठ के कान में गाना लगा के सुन रहा था। तो इतनी तेज़ आवाज़ होगी कि उसको पता भी नहीं चला कि कब दीवार को तोड़ा गया और कब उसके बॉडी पे गिर गया और उसको इंजरी आई। एज अ डॉक्टर हम लोगों ने तुरंत उसकी देखरेख की, तुरंत उसको। नमस्कार, रिपब्लिकन न्यूज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं तनुज मासूम। IGIMS के भीतर कैंसर विभाग का दीवार गिरने से एक मजदूर की मौत हो गई। कल दीवार गिरी थी और मजदूर गंभीर रूप से घायल हुआ था। हॉस्पिटल प्रबंधक जो है मनीष मंडल, उन्होंने इस बात की पुष्टि की थी कि मजदूर चोटिल हुआ है, उसके पैर में फ्रैक्चर आया है, उसके इलाज उसका मुहैया कराया जा रहा है IGIMS के अंदर। लेकिन आज जो है उस मज़दूर की मौत हो गई है। मज़दूर का नाम प्रद्युमन शाह बताया जा रहा है और रहने वाला दुल्हिन बाज़ार का बताया जा रहा है। हम पोस्टमार्टम रूम के बाहर मौजूद हैं, यहाँ उसका पोस्टमार्टम चल रहा है और साफ़ तौर पर देख सकते हैं उनके परिजन भी यहाँ पोस्टमार्टम रूम के बाहर जो हैं वो खड़े हुए हैं, इंतज़ार में हैं। हालांकि मीडिया से बात करने से उन्होंने मना कर दिया है, लेकिन अभी जब हमने मनीष मंडल हॉस्पिटल प्रबंधक से जब बात की, उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि पोस्टमार्टम जो है उस मज़दूर की चल रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर वजह क्या रही उसकी मौत की। हालांकि मनीष मंडल ने कल यह पुष्टि की थी कि मज़दूर जो दीवार गिरी है उस विभाग की, कैंसर विभाग की, उसमें मज़दूर गंभीर रूप से घायल हुआ है, उसके पैर में चोट है और उसे प्लास्टर वगैरह कर दिया गया है। लेकिन पैर में चोट लगने के कारण क्या वजह रही कि आज उसकी मौत हो गई है, उसके परिजन यहाँ पहुँचे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं डेड बॉडी का। मनीष मंडल ने साफ तौर पर कह दिया है कि कमेटी का गठन कर दिया गया है और इसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मनीष मंडल। कल जो कैंसर भवन की दीवार गिरी उसमें मजदूर घायल हुआ था। दीवार जो है वो तोड़ी जा रही थी क्योंकि हम लोग के यहाँ जो मॉडलर ओटी बनना था उस मॉडलर ओटी के लिए जो साइज़ होना चाहिए वो साइज़ पर्याप्त नहीं था। तो ये निर्णय टेक्निकल टीम ने ली कि 2 ओटी के बीच की दीवार को तोड़ी जाएगी और तोड़ने के बाद जब बड़ा हो जाएगा तब उसको रेनोवेट करके बड़ा नुमा बना के रोबोटिक सर्जरी या अनस्पेशलाइज सर्जरी के लिए बनाया जाएगा, मॉडलर ओटी बनाया जाएगा। इसी नीति के तहत काम चल रहा था और काम के दौरान जो एक मजदूर था वो बैठ के कान में गाना लगा के सुन रहा था। तो इतनी तेज़ आवाज़ होगी कि उसको पता भी नहीं चला कि कब दीवार को तोड़ा गया और कब उसके बॉडी पे गिर गया और उसको इंजरी आई। एज अ डॉक्टर हम लोगों ने तुरंत उसकी देखरेख की, तुरंत उसको भर्ती किया और जो गोल्डन पीरियड 2 घंटे का होता है, हम लोग आधे घंटे के अंदर उसको एडमिट करके इलाज किया उसका, और इलाज चल रहा था क्योंकि गंभीर अवस्था में था और अनफॉर्चुनेटली उसकी आज डेथ हो गई। और नियम के तहत कोई भी इस तरह का अगर डेथ होता है तो उसमें पोस्टमार्टम करना ज़रूरी होता है, तो इसलिए पोस्टमार्टम उसका किया जा रहा है। पोस्टमार्टम में ये पता चलेगा कि क्या कारण था कि इसकी मौत हो गई। कोई टीम गठित की गई है क्या इसकी जांच के लिए? जिस तरह की कोई भी घटना होती है तो सरकारी तौर पे एक टीम गठित की जाती है ताकि टेक्निकली तौर पे ये देखा जा सके कि क्या कारण था, ताकि उसका निदान किया जा सके और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई हो सके। तो इसके लिए ऑलरेडी टीम गठित कर दी गई है। प्रधान सचिव खुद आए थे, उन्होंने सारी जायज़ा लिया है और जायज़ा लेके आगे का निर्णय टेक्निकल टीम के जो प्रॉब्लम्स सामने आएंगी उसके हिसाब से किया दोषियों पर कार्रवाई भी की जाएगी। जी। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।